नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो कैलेंडर का अगला पार्ट आप शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। देखिए, अभी तक मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया हुआ है, अब इसमें कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कैलेंडर में कि महीने में दिनों को कैसे जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी महीने में 3 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। अब महीने से निकल के हम लोग वर्ष के अंदर जाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ष के अंदर जाने में हम लोग कुछ सीखना पड़ेगा। जाने से पहले कुछ देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे एक वर्ष में महीने होते हैं 12 और सभी महीनों के दिन सबसे पहले याद होना चाहिए। जनवरी, जनवरी में दिन होते हैं कितने? 31। फरवरी या तो 28 होता है या 29। ठीक है, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई में 31, अगस्त भी 31 का होता है। ध्यान रखिए, जुलाई और अगस्त दोनों महीने 31 दिनों के होते हैं। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ये पूरे महीने गिनने के लिए हम लोग को बचपन में ये सिखाया होगा। ये जो ऊंची वाली उंगली है यहाँ से शुरू करते हैं। जनवरी, नीचे है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई के बाद यहाँ सरकना नहीं है, नीचे मत उतर जाना। जुलाई भी ऊंचाई पे, वापस आएंगे तो क्या अगस्त भी ऊंचे पे, यानी दोनों ऊंचे पे आ गए। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो ऊंचाई पे हैं वो सब 31 के हैं, और जो नीचे पड़ते हैं वो क्या है, 30 के, फरवरी को छोड़ के। क्लियर? अब यहां देखो, मैं यहां समझाना क्या चाह रहा हूं कि ये मैक्सिमम ये चीजें तो आपको पता ही है। हमने आपको बोला था कि पूरे कैलेंडर में हर दिन, प्रत्येक दिन क्या है, अपने 7 दिन बाद वापस आता है। आता कि नहीं आता है? तो 7 दिन के बाद वापस आता है, यानी सप्ताह जब तक रहेगा दिनों में चेंज नहीं होता है। तो यहां पर भी आपको कुछ ही सीखना है। जैसे ये 31 दिन है, 31 दिनों में अगर सप्ताह को हम बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 7 × 21, 7 × 28, शेष कितना? 3। जो अंतिम शेष, जो सप्ताह निकालने के बाद बचता है, वहां जनवरी में कितना होगा? अगर पूरा का पूरा जनवरी महीना यूज किया जाए तो कितना होगा? 3 दिन। फरवरी में अगर 28 का है तो 0, और 29 का है तो 1। मार्च 31 दिनों का है, 31 दिन यानी 7 × 28 क्या हुआ? 3। अप्रैल 7 × 28 कितना बचा? 2। मई 7 × 28 कितना बचा? 3। जून 7 × 28 कितना बचा? 2। जुलाई 31 का है, 7 × 28 बचा कितना? 3। अगस्त 7 × 28, 4 सप्ताह बाहर, बचा कितना? 3। सितंबर 7 × 28 यानी 4 सप्ताह बचा, निकाल दिया, बचा कितना? 2। अक्टूबर में 31, 31 का मतलब 7 × 28, 4 सप्ताह बाहर गया, बचा कितना? 3। नवंबर 30 दिनों का है, 7 × 28, 4 सप्ताह बाहर, बचा कितना? 2। दिसंबर 7 × 28 कितना बचा? 3। क्लियर? हम लोग को सप्ताह को बाहर निकालने के बाद जो दिन शेष बचता है उसी का प्रयोग करना होता है। ये इतना दिमाग में रख लो। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन और उसी पे इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि किसी वर्ष 11 मई को सोमवार हो तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा। देखो, इस क्वेश्चन को एक लाइन का क्वेश्चन है, हम लोग निकाल सकते हैं। पहले मैं इसको पूरा बेसिक मेथड बताता हूं, उसके बाद हम लोग एक सिंगल लाइन में इसको यूज करेंगे। ठीक है, पहले बेसिक मेथड जो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ समझना, उसको एग्जाम में यूज नहीं करना है। यूज करने का तरीका अलग होगा, पहले हम लोग समझते हैं। क्या दिया है कि 11 मई को मंडे यानी सोमवार दिया है, और निकालना कब है? 15 अगस्त को निकालना है। आधी इंग्लिश और आधी हिंदी हम लोग की आदत पड़ जाती है, बोलते बोलते भी। इसको शुद्ध कर लिया जाए, ज्यादा बेहतर होगा।
15 सॉरी 11 मई को है, 11 मई को क्या है, सोमवार है। हाँ, क्योंकि आधी हिंदी और आधी इंग्लिश बना के हम लोग क्या बना दिए हैं, इंग्लिश। जो बोलते भी हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो या कितना भी अनपढ़ हो, ना तो वो शुद्ध हिंदी बोल रहा है और ना ही शुद्ध क्या है, इंग्लिश बोल रहा है। चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाय वाला हो या हम जैसे लोग हों, सभी लोग मिला के उस भाषाओं का हम क्या है, हिंदी और इंग्लिश ऐसा मिक्स किया है, जीवन में भी ऐसा मिक्स हो गया है कि क्या है, इंग्लिश हो गया है पूरा। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको। अब देखो, ये प्रश्न हो गया हमारा, पहले बेसिक समझ लो, इसके बाद इसका तरीका दूसरा हो दिखाया जाएगा। 11 मई हम लोग को चलना है, 11 मई से कहां चलना है, 15 अगस्त चलना है। तो मई, मई में आप लोग का पूरा मई महीना कितने 31 दिनों का होता है, ये तो क्लियर है। 31 दिनों में ये 11 दिन तो हमारे समाप्त हो चुके हैं। 11 दिन क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब 11 दिन समाप्त हो चुके हैं तो हमको 11 के आगे चलना है, यानी इन 11 दिनों का कोई यूज नहीं है। तो हमारे पास बचेगा कितना मई में, 20 दिन बचा हमारे पास। क्योंकि 11 के बाद क्या 12 13 14 करते चलोगे और 31 मई तक, तो सीधे सीधे हमारे पास 20 दिन आए। इन 11 दिनों का कोई यूज नहीं है। मई महीना पूरा, तो मई में हमको कितने दिन मिले, 20 दिन मिले। मई के बाद जून, जून कितने का, पूरा 30। अब पूरा का पूरा जून हम लोग को क्रॉस करना है, यानी 30 के 30 दिनों का हमको यूज करना होगा, क्योंकि अगस्त तक जाना है। जुलाई, पूरा जुलाई क्रॉस करेंगे और 31 दिनों का ये जुलाई है। ठीक है, और जुलाई के बाद क्या होगा, फिर अगस्त। लेकिन अगस्त, यहीं पे एक ध्यान रखना, अगस्त में क्या है, 15 अगस्त है, यानी पूरा अगस्त नहीं होगा। जब जुलाई खत्म होगी और जब एंट्री होगी अगस्त में, 1 अगस्त 2 अगस्त 3 अगस्त करते कहां पहुंचेंगे हम लोग, 15 अगस्त तक। यानी 1 से 15 अगस्त तक जाना है। तो अगस्त माह में कुल कितने दिन हमने प्रयोग किए, सिर्फ 15 दिन। तो ये ध्यान रखना है, यहां अक्सर गलत होता है। 15 अगस्त तक जाना है, यानी अगस्त माह में सिर्फ 15 दिन यूज कर रहे हैं। तो हमको मई से लेके 15 अगस्त तक जाने में ये दिन कितना हुआ, ये टोटल यही दिन आया, आया कि नहीं आया। तो अब इनको यूज करना है कि कैसे हम निकालेंगे। तो दो तरीके, या तो इनको सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 5 1 6, ठीक है, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 96 डेज मिले। अब इन 96 डेज में हम वीक्स को हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 11 मई को सोमवार है, तो 11 मई के बाद 6 दिन बाद, सॉरी 7 दिन बाद क्या आएगा, 18 मई को भी क्या होगा, सोमवार होगा। फिर 18 के बाद 7 क्या होगा, 25 को भी क्या आ जाएगा, फिर सोमवार हो जाएगा। इसी तरह ये क्या है, सर्किल आगे बढ़ता रहेगा। यानी जब तक सप्ताह रहेंगे तब तक दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमको सप्ताह बाहर निकालना है। अब इन 96 दिनों में कितने सप्ताह होंगे, तो 5 सप्ताह। क्लियर, शेष कितना आया। अब इसी शेष का यूज करना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्या यूज करना है, शेष जो आता है आगे बढ़ने के लिए प्लस और पीछे हटने के लिए माइनस। तो 11 मई को दिया है और 15 अगस्त पूछ रहा है, यानी आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, बताओ। आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ने के लिए यही प्लस क्या है, 5 कर देंगे, और 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा शनिवार। तो 15 अगस्त को क्या हो गया, शनिवार। लेकिन ध्यान रखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया और इतना टाइम नहीं है और ना ही इतनी जगह होगी पेपर में कि आप इस तरह प्रश्न को हल कर सकें। ठीक है, तो अब इसका एक छोटा सा दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक, तो चलिए एक दूसरा तरीका इसका देखते हैं। इसको थोड़ा सा किनारे करें। इसको किनारे करते हैं, जैसे आंसर्स हमारे सामने रहे। ठीक है, एक छोटा सा तरीका देखते हैं। देखो क्या है, 11 मई को दिया है सोमवार,
और 15 अगस्त हमको निकालना है। देखो फिर से वही हिंदी और इंग्लिश आ गई ना, तो ये आदत पड़ जाती है। खैर आप लोग इतना मैनेज कर सकते हैं। अब देखो क्या है इसका दूसरा तरीका कि 11 मई से आगे चलना है, कहां चलना है हमको 15 अगस्त। तो पहले बताओ मई में कितने दिन, गिन लो फटाफट। मई में होते 31 दिन। 31 दिनों में हमारा 11 दिन तो समाप्त हो चुका है, क्योंकि 11 के आगे चलना है, तो बचा हमारे पास कितना, 20। यही बचा ना, मई में कितने दिन बचे, 20 दिन। वही किए हो, देखो किए हो कि नहीं किए हो। मई के बाद जून, जून क्या है, पूरा का पूरा जून क्रॉस करना है, यानी कि ये हो गया 30 का। फिर जुलाई और छोटा होगा, परेशान मत होइए। जुलाई पूरा 31 का, मई जून जुलाई, और अगस्त में सिर्फ 15 अगस्त जाना है, तो 15 अगस्त में सिर्फ 15 दिन हुआ। क्लियर। अब यहां जरा बताओ 20 दिन है, तो 20 दिनों में सप्ताह कितने आ जाएंगे हमारे, 20 दिनों में कितने सप्ताह, फटाफट इसको आंसर बताइए। 20 दिनों में कितने सप्ताह आएंगे, तो 20 दिनों में 7 दूनी 14, शेष कितना, 6। 2 सप्ताह और शेष कितना, 6। 30 दिनों में 7 चौक 28, 4 सप्ताह और शेष कितना, 2। 31, 7 चौक 28, शेष कितना, 3। 15 दिन, 7 दूनी 14, शेष कितना, 1। हम सप्ताह को जो लास्ट में निकाले हैं, हम पार्ट वाइज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन है ये हमारे मन में हो सकती है, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगली बार क्या करूंगा, मैं बोलूंगा और सिर्फ लिखूंगा, इतना भी नहीं लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट हम लिखेंगे कितना शेष बच रहा है। तो ये हो गया आपका शेष। क्या शेष आया, 6 + 2 + 3 और +1, इनको जोड़ो, 6 2 8, 8 और 3, 8 दिन कितना होता है भाई, 11, 1 12। 12 दिनों में फिर 7 दिन से एक्स्ट्रा आया, 7 से भाग दो, लास्ट में फिर निकाल दो, 7 एकम 7, शेष कितना, 5। ये यहां भी कर सकते हैं, और इसका एक दूसरा तरीका है, शेष 5 आया। अगर इसका एक दूसरा तरीका है, क्या है बताएं, इसको हटाते हैं, एक और तरीका है, इसको हम इतना भी नहीं करेंगे तो ये भी कर सकते हैं। देखो 6 और 1 7, एक सप्ताह ये बाहर हो गया, खत्म हो गया। 3 2 5, लो लास्ट में, ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा काम है कि पूरे कैलेंडर से सिर्फ सप्ताह को बाहर निकालना है, और जो बच जाए वो इसी का यूज करना है। 5 बच गया, इसी 5 को यूज करना है आगे बढ़ने के लिए, प्लस, तो ये हो जाएगा शनिवार। थोड़ा सा यहां फोकस करिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। किसी वर्ष 16 सितंबर को बुधवार है, तो 25 दिसंबर निकालना है, और मैं बोलूंगा और आप लोग कैलकुलेट करके उसको देखिएगा। 16 सितंबर से आगे जाना है, सितंबर में होते हैं 30 दिन, 30 दिन में 16 दिन समाप्त हो गए, तो बचे कितने हमारे पास, 14 दिन। क्लियर। 16 सितंबर से आगे जाना है, 16 दिन समाप्त हो गए हैं, बचे कितना है, सिर्फ 14 दिन, 7 दूनी 14, शेष कितना हो गया, 0। सिर्फ हम लोग को शेष यानी एक्स्ट्रा डेज निकलना है, जो वीक यानी सप्ताह के बाद बच जाए। क्लियर। तो कितना हो गया, 0। सितंबर में 0 बचा। अब सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, अक्टूबर में होता है 31 दिन, और पूरा का पूरा हमको चूंकि जाना है 25 दिसंबर, तो पूरा अक्टूबर क्रॉस करना होगा, यानी 31 दिनों को क्रॉस करना होगा, और 31 दिन में होता है 4 सप्ताह, 7 चौक 28, बचा कितना, 3। अक्टूबर समाप्त, नवंबर ही पूरा क्रॉस करना है, 30 दिनों का नवंबर होता है, 7 चौक 28, बचा कितना, 2। और दिसंबर में कहां तक जाना है, दिसंबर जाना है हमको 25 दिसंबर, 25 दिसंबर यानी 25 दिन सिर्फ जाना है, तो 7 3 21, शेष कितना हुआ, 4। लिख लिया, शेष आ गया। हमको 7 से नफरत यहां होनी चाहिए, 7 नहीं दिखना चाहिए। 4 3 7, एक सप्ताह फिर निकला, फिर निकाल के बाहर कर दिया, बचा कितना, सिर्फ 2। 7 से कम है, इसी को यूज करेंगे आगे बढ़ने के लिए प्लस, और पीछे हटने के लिए माइनस। तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आते हैं, एक और ट्राई करते हैं। यदि किसी वर्ष 10 मार्च को रविवार हो, तो उसी वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए फिर मैं बोलते जाऊंगा, साथ साथ लगाते चलिए आप लोग। मार्च यानी 10 मार्च,
10 मार्च यानी 10 दिन समाप्त हो गए और उसके आगे चलना है, यानी कि अब मार्च में 31 दिन होते हैं और 10 दिन समाप्त, बचा 21। 21 दिनों में सप्ताह, 7 तारीख 21 यानी 7 3 21 और एक्स्ट्रा डेज यानी शेष बचा 0। मार्च में कितना? 0। अप्रैल, अप्रैल में होता है 30 डेज यानी 30 दिन, 7 चौक 28, 7 4 28, बचा कितना? 2। अप्रैल खत्म। मई 31 डेज, 31 दिन, 7 चौक 28, शेष 3 मई। जून, जून में कितना? 30, 7 चौक 28, शेष कितना? 2। जून के बाद जुलाई, 7 तारीख 21, शेष कितना? 3। अगस्त भी 31 का होता है, 7 चौक 28, शेष कितना? 3। सितंबर होता है 30 दिनों का, 7 चौक 28, शेष कितना? 2। और अक्टूबर में सिर्फ 2 अक्टूबर है, यानी अक्टूबर में आपके पास दिन कितने? 2। 7 से कम है, और 7 से कम है तो भाग देने की यानी हटाने की जरूरत नहीं, 2 यूज कर सकते हैं, कम को कोई दिक्कत नहीं। सभी डेज कहा गया, 7 डेज से सब मिलके ज्यादा हो रहे हैं, काट के हटाओ। 3 2 5 2 7 हो गया। अब देखो 3 2 5 2 7, बचा कितना? 3। बस इसी को यूज करना है, आगे बढ़ने के लिए प्लस, पीछे हटने के लिए माइनस। +3 क्या हो जाएगा? बुधवार। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो उसी टाइप से फटाफट किया जाए। 11 जनवरी, अच्छा इस वर्ष भी दिया है 2024 को, क्या है? बृहस्पतिवार, थर्सडे है, तो हमको निकालना क्या है? 16 अक्टूबर 2024 को निकालना है। चलो निकालते हैं हम लोग। जनवरी, जनवरी होती 31 की और चलना कब है? 11 से आगे, यानी कि 11 दिन समाप्त, 31 डेज में से 11 खत्म, बचे कितने? 20 डेज। 20 डेज बचा यानी 7 दूनी 14, 20 बचा, 7 दूनी 14, शेष कितना? 6। 11 था, 11 था ना, 31 में से 31 में से 11 घटाया कितना हो जाएगा? 20। 7 दूनी 14, शेष कितना? 6। देख लेना। फरवरी, ये 2024 है लाल, 2024 क्या है? एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी में 29 यानी 29 डेज होते हैं, यहाँ ध्यान रखना। तो यहाँ फरवरी में 29 डेज यानी 29 दिन, 7 चौक 28, शेष कितना? 1। मार्च 31 का, 7 चौक 28, 3। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 यानी 2। अप्रैल के बाद मई 31 का, 7 चौक 28, जून 30 का तो 2। जुलाई 31, 7 चौक 28, 3। अगस्त 31 का, 7 चौक 28, 3। सितंबर कितने का? 30 का, 7 चौक 28, 2। और अक्टूबर में 16 दिन है, अक्टूबर में 1 से लेकर 16 तक हैं, 7 दूनी 14, शेष कितना? 2। 7 से ज्यादा हो रहा है, 6 और 1 7, कट कर दिया। 3 2 5 2 7, कट कर दिया। 3 2 5 2 7, कट कर दिया, बचा कितना? 6। यही बचा है ना, चेक कर लो क्या आएगा, प्लस आ गए 6, तो यहां क्या हो जाएगा? बुधवार। क्लियर? कोई डाउट? चले आगे, चलो चलते हैं, शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। यदि किसी वर्ष 15 अगस्त को सोमवार हो तो 10 मार्च, ओहो, वापस लौटना है। अब यहां ध्यान रखो कि क्या करते हैं कि 15 अगस्त को सोमवार है और 10 मार्च को दिया है, पूछा है हमसे, चलो यह निकालना है। दोनों में पहला माह कौन सा है? हालांकि हम 15 से पीछे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसान तरीका है, दोनों में से पहले महीने को निकालिए, ठीक है? वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। चलो नॉर्मली करते हैं। अगस्त में अब उल्टा चल रहा है, अगस्त में 15 अगस्त से 10 मार्च चलना है, तो 15 से क्या है? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 चलोगे। तो अगस्त में आपने यूज कितना दिया? किया 15 दिन, राइट?
अगस्त में कितना यूज किया? 15 दिन। तो 15 दिन में आपको आया 7 दूनी 14, शेष कितना? 1। अगस्त से पहले देखो पीछे हटने में प्रॉब्लम हो रही, जितनी तेजी से हम आगे दौड़ सकते क्या उतनी तेजी से पीछे दौड़ सकते हैं? ऐसा नहीं है ना। लेकिन इसी का दूसरा कंडीशन बताऊंगा कि हमारी स्पीड कम ना हो। फिलहाल इसको देखो, अगस्त से पहले क्या होता है? अगस्त से पहले फटाफट बताओ, जुलाई। जुलाई में 31 यानी शेष कितना? 3। और जुलाई से पहले क्या आता है? जुलाई से पहले आता है जून यानी कि 2, 30 का है। और जून से पहले क्या आता है? मई। और मई में 31 यानी 3। और मई से पहले क्या आता है? बताओ भाई। अप्रैल। अप्रैल 2। अप्रैल से पहले मार्च। यहां ध्यान रखना है ये 10 मार्च है और हम उल्टा चल रहे हैं, यानी 31 मार्च, 30 मार्च, 29, 28, 27 करके हम चलेंगे वापस और 10 तक। तो यूज कितना हुआ? यहां 10 दिन नहीं यूज करना है, यहां उल्टा है, यानी कि लास्ट का 10 दिन हमको छोड़ देना है। और ये 31 में से आप 10 घटाओगे, ये कितना होगा? 21 दिन यूज करना है इसमें। 31 से 10 जा रहे हो, ना कि 10 से 31। तो वापस उल्टा चलना है। अब उल्टा चलना है यानी क्या है? 31 से जब चलेंगे तो मार्च में हमारे पास कितने बचे? 21। 7 तरीके 21, शेष कितना? 0। ठीक है, अभी मैं एक एक करके बताऊंगा, फिर वही हटाना है। 3 3 6 1 7, 2 2 4। आगे बढ़ने के लिए प्लस, पीछे हटने के लिए माइनस। जरा 4 माइनस करो तो कितना हुआ? बृहस्पतिवार। लेकिन यहां प्रॉब्लम है कि यहां हमारी स्पीड कम हो गई। पीछे दौड़ने में स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। हम स्पीड को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन फिर से, 15 अगस्त को सोमवार, तो 10 मार्च को पहले माह से, कहां से शुरुआत करेंगे? पहले माह से। दोनों में से पहला कौन है? अगस्त आएगा या मार्च? मार्च पहले आएगा ना, तो हमेशा मार्च से अगस्त चलिए, जो पहले माह से है, लास्ट में देख लिया जाएगा। अब चलो देख, पहला माह क्या है? मार्च है। मार्च से कहां चलेंगे? अगस्त तक। तो मार्च में 10 मार्च से अगस्त तक चलते हैं। मार्च में होता है 31, 10 घटाया कितना? 21, शेष कितना? 0। मार्च के बाद अप्रैल, 30 का 7 चौक 28, शेष कितना? 2। अब अप्रैल के बाद क्या होगा? मार्च अप्रैल का मई, 31, 3। मई के बाद जून, 30 का 2। जून के बाद जुलाई, 7 चौक 28, 3। जुलाई के बाद अगस्त, सिर्फ 15 यहां जाना है। 15, 7 दूनी 14, 1 शेष 15। जरा मैच कराओ। 0 मैच किया, 2 मैच किया, 3 मैच किया, 2 मैच किया, 3 मैच किया और 1 मैच किया। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो हमेशा अगर पीछे का भी मंथ पूछता है तो हमेशा पहले से लास्ट की ओर जाइए। आपके जो एक्स्ट्रा डेज हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 2 5 2 7 कितना? 4। सिर्फ आपको यहां ध्यान रखना है, आगे बढ़ने के लिए प्लस और पीछे हटने के लिए माइनस। अब यहां 4 क्या है? अगस्त से मार्च के बीच 4 एक्स्ट्रा डेज हैं, तो पीछे हटना है, माइनस कर दीजिए। आपका माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, तो ये हो गया आपका। यहां पे देखिए, कैलेंडर क्या है? एक लंबा चैप्टर है, सिविल सर्विसेज का अच्छा चैप्टर है और पढ़ने में बड़ा मजेदार चैप्टर। अभी मैं एक एक करके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसको प्रैक्टिस करते चलिए। एक एक पार्ट मैं दे रहा हूं, इसको एक एक पार्ट पे क्वेश्चंस को लगाते चलिए। अब अगला जो हम लोग टाइप निकालेंगे उसमें देखो यहाँ बेस दिया था, इस दिन ये है, तो ये अब की बेस नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चन हो गया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन? डायरेक्ट क्वेश्चन। या पूछ दिया महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था? न डेट बताया न ईयर बताया। आपको डेट याद होगा, ईयर याद होगा, तो तरीका मैं बताऊंगा, निकाल लोगे फटाफट। 30-30 सेकंड, 35-35 सेकंड का काम हो जाएगा निकालने का, मैक्सिमम 40 सेकंड। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस दिन हुआ था? 11 मई 1857 को कौन सा दिन? सिर्फ डेट दिया है, कुछ और नहीं देगा। हमको डायरेक्ट निकालना होगा, तो बेस तैयार करना होगा। और बेस तैयार करना मैं बताऊंगा, उसको सीखिए। अपना भी दिन निकाल सकते हैं। कब पैदा हुए थे आप, अवतरित हुए थे कब आप, अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी, भाई कब पैदा हुआ था, बहन कब हुई थी, आपकी एनिवर्सरी अगर हो गई हो तो वो भी पता चल जाएगा। या कोई स्पेशल डे लाइफ का हो,
किस दिन था, तारीख याद हो तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यही सीखेंगे, ठीक है, कि डायरेक्ट डेट अगर पता है तो उस दिन कौन सा दिन था ये कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए मिलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट।